चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने 5 मिनट सीरीज़ का ये पहला वीडियो। कुछ बच्चों ने मुझसे बोला, सर आप क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी सारे इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें, बट थोड़ा सा अगर हमें बेसिक नॉलेज की थोड़ी सी पकड़ और अच्छी ग्रास्प मिल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मैं इस सीरीज़ को लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ 5 मिनट में आपको छोटे छोटे डाइजेस्टेबल चंक्स में कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रस्सी की, रोप की, स्ट्रिंग की। रस्सी, ये 3 नाम से आपको एक ही चीज़ को सिंपलाइज करते हैं। तो पूरी फिज़िक्स में बेटा जो रस्सी होती है इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि आपकी रस्सी जो है वो नॉन इलास्टिक होगी, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, कभी भी ये खिंचेगी नहीं। खिंचने वाली रस्सी या रॉड की जो बात करते हैं हम, वो इलास्टिसिटी चैप्टर में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनएक्सटेंसिबल का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कंस्ट्रेंड मोशन में। कंस्ट्रेंड मोशन में रोप कंस्ट्रेंट पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है कि भाई पूरे रस्सी की जो लंबाई है वो कांस्टेंट रहेगी, वो एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, रस्सी के फ्रिक्शनलेस होने की बात करें तो देखिए बेटा, जहाँ तक एनएलएम की दुनिया की बात है या फ्रिक्शन की दुनिया की बात है, यानी कि जहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक हम रस्सी को फ्रिक्शनलेस मानेंगे। रोटेशन यानी कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जो एक अलग चैप्टर है, जहाँ पे कि आपके पुलीज़ वगैरह रोटेट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि एनएलएम में जो पुलीज़ हैं वो रोटेट कर रहे हैं, बट वो रोटेट नहीं कर रहे हैं, रस्सी उन पे स्लाइड कर रही है, इसीलिए रस्सी को फ्रिक्शनलेस माना जाता है। वहाँ पे पुली कैसे घूमता है रोटेशन में, और जो फ्रिक्शन वाली रस्सी है वो कैसे वहाँ पे पुली को रोटेट करवाती है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आप अभी फ़िलहाल इतना जानें कि एनएलएम और फ्रिक्शन के लिए आप रस्सी को फ्रिक्शनलेस मान सकते हैं। रस्सी को मासलेस और मैसिव दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जहाँ तक ऑब्वियसली एनएलएम और फ्रिक्शन की बात करूँ तो मासलेस को अक्सर बोल दिया जाता है लाइट स्ट्रिंग, ठीक है। मैसिव को अक्सर बोल दिया जाता है हैवी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इन दोनों में मेजर फ़र्क ये होता है बेटा कि यहाँ पे जो टेंशन होता है वो थ्रू आउट सेम होता है, थ्रू आउट सेम होता है, लेकिन इसमें टेंशन जो है चेंजेस विद पोजीशन। कैसे, ज़रा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने सीलिंग से 2 रस्सियाँ ली एल लेंथ की, लेकिन एक आपकी मासलेस स्ट्रिंग थी और दूसरी मोटी रस्सी यानी कि हेवी आपकी रोप थी। दोनों पे आपने एम मास का एक ब्लॉक अटैच कर रखा हुआ है, इक्वल एम मास का। तो आप अगर यहाँ देखें, पहले वाले केस में आप यहाँ कट करें, यहाँ कट करें, यहाँ कट करें, कहीं भी कट करें, रस्सी पे जो टेंशन आएगा वो टेंशन जो है बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ज़रा देखिए, आपने मान लीजिए नीचे से एक्स लंबाई पे यहाँ पे कट लगाया, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन आ रहा है वो सीधे सीधे इस mg को बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, यानी आप लिख रहे हैं T = mg। और आप ऊपर भी कट करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रस्सी मासलेस से रस्सी का कोई भी मास ऐड ऑन नहीं हो रहा है। बट आप अगर यहाँ देखें, यहाँ पे मान लीजिए आपने बॉटम से x ऊंचाई पे कट लगाया, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा बेटा वो mg को तो बैलेंस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो शेडेड पोर्शन है जिसका मास m' बोल दूँ, इसका भी नीचे की तरफ वेट m' लगेगा। यानी कि अगर मैं T1 बोलूँ तो T1 बेटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा m' + m × g, ठीक है। अच्छा, आप अगर यहाँ से कट लगाते तो रस्सी का बिल्कुल भी बोझ इस टेंशन को ढोना नहीं पड़ रहा है, यानी कि टेंशन जो आता आपका मिनिमम आता,
और अगर यहाँ कट लगाएंगे तो आप ज़रा देखिए पूरी की पूरी रस्सी का जो मास है उसकी वजह से जो वेट होगा वो इस टेंशन T2 को हैंडल करना पड़ेगा, या T मैक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे रस्सी में मैक्सिमम टेंशन होगी, क्योंकि एक तो ये इस मास को रोक के रखी है, साथ ही साथ ये रस्सी का भी तो वेट है जिसको इसको रोकना पड़ेगा। तो होप यू एन्जॉयड एंड होप यू लर्न समथिंग। मैं अभी इसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझानी है कि फ्रिक्शन वाली रस्सी कैसे घुमाती है पुलीस वगैरह को। तो ये हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज़।